अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा वाटिका का लेसन नंबर 3 देखने वाले हैं, मेरा विद्यार्थी जीवन। तो ये किसके बारे में है? ये मेरा विद्यार्थी जीवन ये मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जीवन चरित्र पर खुद नहीं लिखे वाला पाठ है। तो इसमें उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में और कुछ उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बताया वाला है। इसमें उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था यह उन्होंने खुद आत्मकथा लिखे वाली है इस लेसन में। तो वह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिताजी क्या करते थे। वो एक दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। उनका नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। उनकी माँ बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। वो भगवान की पूजा किए बिना कभी भी खाना नहीं खाती थी। वो बहुत ही सुशील सीधी सादी औरत थी। और उनके पिताजी क्या थे? दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। वो सत्यप्रिय थे, उचित न्याय भी करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में इस लेसन में बताया है। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। तो वो अपने विद्यार्थी जीवन, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होने के बाद वो उस टाइम में तो 6-7 साल के बाद ही स्कूल में डालते थे। तो स्कूल में उनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा उसके बारे में उन्होंने इस लेसन में हमें बताने वाला है। तो सबसे पहले वो कभी भी राजकोट, जब उनके पिताजी राजकोट गए तब वहाँ पे वो पाठशाला में जाने के बाद उनको याद भी नहीं आता कि वो किसी बच्चे को और शिक्षक को कभी झूठ बोले हो। वो कभी भी झूठ बातें नहीं करते थे। उनको झूठ बोलना पसंद ही नहीं था। एक बार पिताजी ने क्या किया, ये श्रवण पृथुभक्ति ये नाम का एक नाटक की किताब लाई थी उनके घर पे। तो अब उस समय में वो रास्ते पे चित्र दिखाने वाले लोग भी आते हैं। तो उसमें 1 रुपया डालकर चित्र देखना होता है। उसमें गांधी जी ने क्या देखा था कि वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को पर्दे में डालकर लेके जा रहा है। तो वो भक्ति, माता पिता की भक्ति उस चित्र में उन्होंने देखी थी। वो चित्र भी उन्होंने देखा था। तो ये श्रवण पृथुभक्ति ये किताब पढ़ने के बाद उनके मन में इतने माता पिता के लिए आदर उत्पन्न हो गया कि वो हमेशा ही माता पिता की सेवा करने में लग गए। उनको लगा कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। और वो खुद थे भी श्रवण बाल कुमार के जैसे। तो बाद में उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र की किताब पढ़ी। तो उस किताब में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र ये किताब किसके बारे में है? हरिश्चंद्र राजा के बारे में है। तो वो हरिश्चंद्र राजा कभी भी झूठ नहीं बोलता था। तो गांधी जी ने भी खुद ये आत्मसात कर लिया कि मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और वो अपनी जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोले। और उनको लगा कि चाहे मुझे हरिश्चंद्र की जैसे कितना भी दुख झेलना पड़े, लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे। जब वे केवल 13 वर्ष के थे, वो कितने वर्ष के थे? सिर्फ 13 वर्ष के थे। तब उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। कस्तूरबा उनके बीवी का नाम है। तो 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। और लेकिन उनकी पढ़ाई बंद हुई क्या? उसके बाद नहीं हुई। तो उनकी पढ़ाई चालू हुई थी। 5वीं और 6ठी कक्षा में उन्होंने छात्रवृत्तियां भी प्राप्त कर ली थी। तो अपने आचरण की ओर वे बहुत ही ध्यान देते थे। यानी कि उनका आचरण शुद्ध हो ऐसे उनको हमेशा लगता था। इसमें यदि कोई भूल हो तो उन्हें बिल्कुल असह्य हो जाता था। यानी कि वो अपने आचरण के बारे में, यानी कि सदा सच बोलना, झूठ किसी से नहीं बोलना, ये उनके आचरण में था। और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक बार एक पुस्तक में पढ़ा कि पढ़ाई
तब से वो सैर भी किया करते थे, रोज सुबह उठकर शतपावली किया करते थे। तो वो हमेशा किया करते थे। तो उससे क्या हुआ, उनका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा भी हो गया। वो कितने मीलों मीलों तक पैदल चला करते थे। एक भूल भी बड़ी हो सकती है ऐसे उनको लगता था। और उनसे एक भूल हुई थी, वो कौन सी है, तो इंग्लैंड में जाने तक उनके मन में एक घर कर किया था कि अच्छी पढ़ाई के लिए अक्षर अच्छा होना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में जाने के बाद दूसरों के अक्षर उन्होंने मोती जैसे अक्षर देखे तो उनको पश्चाताप हुआ, मेरे अक्षर भी ऐसे नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने अक्षर सुधारने के, लेकिन एक बार अक्षर गंदे हो जाए बड़े होने के बाद वो सुधारते नहीं है। इसीलिए आपको टीचर भी बार बार कहती है कि अपने अक्षरों की तरफ ध्यान दो, हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन निकालो, धीरे से निकालो, ऐसे टीचर भी कहा करते हैं, इसलिए ही कहा करते हैं। इसीलिए गांधी जी के हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, वो इसका पश्चाताप उन्हें जीवन भर सताता रहा है। और उन्होंने बहुत प्रयास किया ये अक्षर सुधारने के, लेकिन एक बार मिट्टी का घड़ा अगर बन जाए तो उसके ऊपर आकार देना नहीं होता, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती है क्या, नहीं चढ़ती। इसीलिए हम जब छोटे हैं तभी अक्षरों को अच्छे से निकालना चाहिए, और इससे हमारा इंप्रेशन आगे यानी कि टीचर पर इंप्रेशन गिरता है अक्षर अच्छे होने से। और ये उनको बहुत ही सताया करता था, जीवन भर इसका दुख उनको था ही। और अक्षर कैसे सुधारा जाता है ऐसे गांधी जी ने बताया है। जब बच्चा लिखने लगे तो क्या करना चाहिए, उसने चित्रकला सीखनी चाहिए। यानी चित्रकला सीखने के बाद वो अच्छे अच्छे चित्र निकालने के बाद जब वो लिखने लगता है तो उसके अक्षर मोती जैसे आते हैं, ऐसे गांधी जी का कहना था। तो उन्होंने अक्षर सुधारने का तरीका भी यहाँ पे बताया है। तो जब वो राजकोट में गए थे तो वहाँ पे एक संस्कृत के शिक्षक थे, वो बहुत सख्त थे, अपना काम अच्छे से करवा लेते थे वो। तो और एक फारसी के शिक्षक थे, वो थोड़ा सा नरम थे, तो वो ढील देते थे थोड़ा सा। तो वहाँ पे बच्चों की बातें सुनी गांधी जी ने कि फारसी बड़ी ही सरल है। तो एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी वहाँ पे जाकर फारसी के क्लास में जाकर बैठ गए। तो यह वो संस्कृत के शिक्षक ने देख लिया। तो संस्कृत के शिक्षक गांधी जी के पास आए और उनको बोला, तुम्हें अगर संस्कृत समझने में कठिनाई आती है तो मुझे तुम पूछो, लेकिन तुम संस्कृत के क्लास में आकर बैठा करो, कक्षा में आके बैठा करो, क्योंकि इसमें आगे जाके बड़ा ही रस है, यानी कि बहुत उसको चालना मिलेगी आगे जाकर। तो टीचर उनके शिक्षक के ये बार बार समझाने पर, उनके प्रेम की वजह से गांधी जी संस्कृत की क्लास में जाकर बैठ गए। तो वो कहते हैं कि मैं अभी भी उस शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ कि संस्कृत हमेशा जीवन में पढ़ना ही चाहिए। तो संस्कृत भाषा ऐसी रहती है। तो उन्होंने संस्कृत जब पढ़ा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, और गांधी जी की संस्कृत बहुत ही अच्छी थी। तो मैं हाई स्कूल में यानी कि गांधी जी उन्होंने खुद अपना जीवन चरित्र लिखा है। तो गांधी जी हाई स्कूल में थे ना, तब वो मंदबुद्धि विद्यार्थी उनको नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत शार्प थे, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। उन्होंने 5वीं और 6ठी कक्षा में छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी प्राप्त की थी। तो वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, और कभी उनको दंड अगर दे दिया गया तो उनको दंड का कुछ नहीं लगता था, लेकिन मैं दंड के प्राप्त हुआ ऐसे ये सोचकर उनको बहुत ही बुरा लगता था। यानी कि उन्होंने कभी किसी शिक्षक को भी उलट जवाब नहीं दिया था उनके जीवन में। तो उनको वो सोचना भी एकदम असह्य हो जाता था। तो जब वो राजकोट में पढ़ने के लिए गए थे ना, तब दूसरी बात है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे तो वो बहुत ही कड़क अनुशासन रखते थे। वो खुद भी अपना काम समय पर करते थे और विद्यार्थियों से भी अपना काम समय पर ही लेते थे। तो
एक बार क्या हुआ कि उनको लगता था कि बच्चों ने जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ व्यायाम और कुछ खेलकूद में भी हिस्सा लेना जरूरी होता है। तो गांधी जी को ये इन बातों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वो व्यायाम के लिए नहीं जाया करते थे और उसकी एक खास वजह भी थी। वो कौन सी थी? क्योंकि वो श्रवण प्रीतुभ्रत ये किताब उन्होंने पढ़ी थी ना, तब से वो अपने पिता की सेवा करते थे और उनके पिताजी की सेवा और वो व्यायाम को जाने का समय एक ही था, इसलिए उन्होंने उस प्रिंसिपल को एक अर्ज दिया था कि मैं नहीं आ सकता। तो वो प्रिंसिपल सख्त थे, इसीलिए उन्होंने वो मंजूरी नहीं किया। तो एक बार क्या तो सुबह 4 बजे को उनको जाने का था व्यायाम के लिए। तो गांधी जी के पास तब के समय में घड़ी वो कुछ नहीं थी और बादल भी आ गए थे। बादल आने की वजह से उनको समय का पता ही नहीं चला और गांधी जी समय पर नहीं जा पाए। तो उन्होंने प्रिंसिपल ने उनको पनिशमेंट किया तो गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा। उनको लगता था कि मैं हमेशा ही यानी कि गांधी जी ने जो उनको पनिशमेंट हुई तब उन्होंने सही कारण उनको बता दिया, मेरे पास घड़ी नहीं थी, बादल की वजह से मुझे समय का पता ही नहीं चला। लेकिन वो प्रिंसिपल ने नहीं सुना उनको। उन्होंने तब के जमाने में कुछ 4-5 आने गांधी जी को भी याद नहीं है ऐसा दंड किया था, लेकिन गांधी जी को उस बात का बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि उनको किसी को दुख पहुंचाना ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत ही अनुशासन प्रिय था और मैं अपना काम खुद भी समय पे ही करता था। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, तो मैंने अभी आपको बताया है सवेरे का था और व्यायाम को जाना था। तो उनको वो बादल की वजह से समय का पता ही नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं गए, तो पनिशमेंट किया तो वो उनको अच्छा ही नहीं लगा। वो उस बात को ज़्यादा सोचते रहे और कहते रहे कि मेरी वजह से गलती हुई है। तो उनको यानी कि वो अनुशासन प्रिय थे, सत्यवादी थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का ये जीवन चरित्र है। कौन सा? विद्यार्थी जीवन चरित्र है। तो इसमें उन्होंने विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हिस्सा लेना चाहिए और अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए, ऐसे कहा है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो तब के लिए धन्यवाद।